इस लेक्चर में राइट टू एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि राइट टू एजुकेशन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसका क्या रोल है। माइनॉरिटी का मतलब होता है अल्पसंख्यक। हमारे संविधान में दो तरीके की माइनॉरिटी को डिक्लेयर किया गया है, यानी कि रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन कौन सी? एक तो भाषा के आधार पे यानी कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, और एक है धर्म के आधार पे यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटी। तो ये अपने जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलते हैं, इनको मौलिक अधिकार है अपनी जो कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपनी ट्रेडिशन है, उनको संभाल के रखने का, प्रिजर्व करने का। उनके लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी, स्कूल कॉलेजेस वगैरह भी खोल सकते हैं और उन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं माइनॉरिटीज़ के, यानी कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, यानी कि उनकी भाषा या लैंग्वेज या आपके धर्म उनका क्या है, माइनॉरिटी में है, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन 50% से कम है, वो माइनॉरिटी में आ गए। तो वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनमें जो राइट टू एजुकेशन है, जो आर्टिकल 21A में है, क्या वो लागू होता है इन पे? तो ये अभी न्यूज में है। क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, एक याचिका डाली भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को इंटरवीन करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया इस पिटीशन को। ये पिटीशन डाली थी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 का है, इसके अगेंस्ट डाली थी, क्योंकि ये एक्ट क्या है, एक्सक्लूड करता है। ये इसको वैदिक पाठशाला, मदरसा, इंस्टीट्यूशन जो रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, इन इंस्टीट्यूशन को राइट टू एजुकेशन एक्ट इन्हें एक्सक्लूड करता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट पास किया गया था, ये इसलिए ही पास किया गया था ताकि जो आर्टिकल 21A है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए फ्री एंड फेयर मैनर में एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके 6 से लेके 14 ईयर के चिल्ड्रन तक। ये देखो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन का, कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करेगा स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 21A बाद में ही जुड़ा था, आप सबको पता है। 86 अमेंडमेंट एक्ट पास किया था 2002 में, बाद में 2002 में ऐड करके ये आर्टिकल 21A जोड़ा और राइट टू एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट बनाया, मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को ही इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2009 में एक कानून बनाया। इस कानून के जरिए ये कहा, इस कानून में देखो 2012 में एक अमेंडमेंट और कर दिया, संशोधन कर दिया इसमें ये अमेंडमेंट करके 2009 के एक्ट में ये बोल दिया कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है ना, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस, उनको भी 25% सीट रिजर्व रखनी पड़ेंगी वीकर सेक्शन के लिए। वीकर सेक्शन कमजोर वर्ग, जो पुअर तबके से आते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जो उनको भी, समझ रहे हो, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए 25% की सीट रिजर्व किसके लिए है, गरीब बच्चों के लिए। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भले ही आपने स्कूल कॉलेज खोल लिया और उसमें भी 25% रिजर्व किसके लिए रहेंगी, पुअर सेक्शन के लिए। उन्हें कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, फ्री में पढ़ेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। ये 2012 में अमेंडमेंट किया 2009 के एक्ट में। और अगर कोई स्कूल कॉलेजेस फ्री में एडमिशन नहीं देता 25% बच्चों को, आप जाके कंप्लेंट कर सकते हो भाई साहब, स्कूल को बंद कर देगी गवर्नमेंट, समझ रहे हो। तो ये जो 25% का क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया लागू नहीं होता किस किस पे, ना तो वैदिक पाठशाला पे, ना ही मदरसा पे, ना ही ऐसे इंस्टीट्यूशन पे जो रिलीजियस एजुकेशन देते हैं, यानी कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे। जो माइनॉरिटी ने स्कूल और कॉलेजेस खोले हुए हैं, उन पे ये लागू नहीं होता। इसलिए पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। इस पिटीशनर ने, एक आदमी ने डाली कि इनको भी इंक्लूड किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे, वैदिक पाठशाला, मदरसा और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है इनको भी इंक्लूड किया जाए, इनमें भी 25% का जो क्राइटेरिया है पुअर बच्चों के लिए ये लागू हो, उनको भी एडमिशन दिया जाए, इसमें रिजर्वेशन दी जाए, 25% रिजर्वेशन पुअर बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं। तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, कोर्ट ने कहा देखो भाई साहब, ये जो इंस्टीट्यूशन है 2009 के एक्ट में ही 2012 में अमेंडमेंट करके इंक्लूड किए गए थे कि इनको बाहर रखा जाएगा 25% रिजर्वेशन के दायरे से, समझ रहे हो, ये बाहर किए गए थे। देखो ये 2012 में जो अमेंडमेंट किया था ये बाहर किए थे, और 25 की रिजर्वेशन 2009 के एक्ट में ही दे दी थी। मैंने शायद ये बोला था 2012 में अमेंडमेंट किया था, 2012 में अमेंडमेंट किया था कि ये इंस्टीट्यूशन को बाहर रखा गया था, समझ रहे हो। और 2009 में ये था कि 25% जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में रहेगी पुअर सेक्शन के लिए। तो ये 2009 के एक्ट में 2012 में जो अमेंडमेंट किया गया था कि इन इंस्टीट्यूशन को दायरे से बाहर रखा जाएगा 25% रिजर्वेशन से। तो ये तब से लेके अब तक
एक डिकेड बीत गया भाई साहब, 10 साल हो गए लगभग 2012 से, तो अब तक कोई कंट्रोवर्सी में नहीं रहा है ये, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो ये जो इशू है ये क्या है टोटल इशू, पिटिशनर का कहना ये है, देखो राइट ऑफ चाइल्ड है, जो बच्चों का अधिकार है फ्री एजुकेशन का, यानी कि एजुकेशन का अधिकार है, फ्री का नहीं, एजुकेशन का अधिकार है कि उन्हें एजुकेशन से वंचित नहीं रखा जाएगा, कोई ऐसी बाधा नहीं आनी चाहिए, हर्डल नहीं आनी चाहिए कि उन्हें एजुकेशन से, शिक्षा से वंचित रखे, डिप्राइव रखे। तो ये सिर्फ फ्री एजुकेशन के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि गवर्नमेंट सिर्फ फ्री एजुकेशन देगी, इसी के लिए बस बाध्य नहीं है गवर्नमेंट, फिर किसके लिए बाध्य है, पिटिशनर के अकॉर्डिंग, जिसने पिटीशन डाली है उसके अकॉर्डिंग भाई साहब, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, पिटिशनर के अकॉर्डिंग ये है कि सिर्फ फ्री एजुकेशन के लिए ही बच्चों का मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन भी होना चाहिए, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन भी मिलना चाहिए। फ्री एजुकेशन तो भाई साहब बच्चों को पढ़ा दिया, आपको भी पता है सरकारी स्कूलों में कैसी क्वालिटी होती है, तो फ्री एजुकेशन दे दी, लेकिन क्वालिटी बच्चों की है नहीं। 10वीं क्लास का बच्चा भी 5वीं क्लास की बुक नहीं पढ़ पा रहा है, ना सवाल कर पा रहा है कुछ मैथ वगैरह के, तो ये क्या हुआ, सिर्फ फ्री एजुकेशन दी है, क्वालिटी नहीं दी है। तो इस पिटिशनर का कहना यह है सिर्फ फ्री एजुकेशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए, इक्वल क्वालिटी एजुकेशन दी जानी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए जो 2009 के एक्ट में ये सेक्शन है, सेक्शन 1 क्लाउज 4, सेक्शन 1 क्लाउज 5, ये आर्बिट्ररी है, इर्रेशनल है, यानी कि ये क्या है, इर्रेशनल है, इनको हटा देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, ये डिमांड की सुप्रीम कोर्ट से। और ये सेक्शन क्या बोलते हैं, ये सेक्शन बोलते हैं 2009 के एक्ट में सेक्शन 1 क्लाउज 5 ये कहता है कि इसमें कोई भी, ये जो सेक्शन में लिखा हुआ है ये अप्लाई नहीं होगा मदरसा पे, वैदिक पाठशाला पे, और माइनॉरिटी एजुकेशन है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं, उनमें ये लागू नहीं होंगे। और सेक्शन 1 क्लाउज 4 क्या कहता है, ये कहता है ये आर्टिकल 29 और 30 के लिए सब्जेक्ट टू होगा, यानी कि आर्टिकल 29 और 30 ये प्रिवेल करेंगे इस सेक्शन 1 क्लाउज 4 से ऊपर। देखो हमारा आर्टिकल 29 30 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है, यानी कि वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस, और अपने मनचाही जो डायरेक्शन वगैरह, गाइडलाइंस वगैरह जारी कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन में। यानी कि ये चिल्ड्रन को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट देता है, मौलिक अधिकार। जो आर्टिकल 29 और 30 हैं ये माइनॉरिटीज़ के लिए उनका अधिकार सिक्योर करते हैं, और वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी चला सकते हैं अपना एजुकेशन के लिए। और इसी में ये था, इनको एक्सक्लूड करने का इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें आर्टिकल्स, जो ये आर्टिकल नहीं है सेक्शन बोलेंगे एक्ट का, तो जो 2009 का एक्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट, उसका सेक्शन 1 क्लाउज 5 है, ये कहता है कि 25% की रिजर्वेशन होगी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी, वीकर सेक्शन के लिए, पुअर पीपल के लिए, पुअर लोगों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन ये सेक्शन इनको इंक्लूड नहीं करता, मदरसा को, वैदिक पाठशाला को और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, ये बाहर रहेंगे इसके दायरे से, समझ रहे हो। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए वो क्या है और क्या कहती हैं। आर्टिकल 30 क्लाउज 1 ये कहता है ये लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी को रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि दो आधार पे माइनॉरिटी रिकॉग्नाइज की गई है पहचान। देखो हमारे संविधान में माइनॉरिटी की एजुकेशन, मतलब माइनॉरिटी की, अल्पसंख्यक कौन है, माइनॉरिटी कौन है, उसकी डेफिनेशन, परिभाषा हमारे संविधान में कहीं पे भी नहीं दी हुई और ना ही किसी एक्ट में दी गई है। सिर्फ ये रिकॉग्नाइज करता है कि माइनॉरिटी अगर रिकॉग्नाइज, पहचान की जाएगी माइनॉरिटीज़ की, तो दो आधार पे होगी। वो दो आधार हैं, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, यानी कि धर्म और भाषा के आधार पे माइनॉरिटी को पहचान दी जाएगी। लेकिन उनकी क्राइटेरिया क्या होंगे, उनकी डेफिनेशन क्या है परिभाषा माइनॉरिटीज़ की, ये ना तो संविधान डिक्लेयर करता है और ना ही कोई एक्ट, कानून, समझ रहे हो। तो ये जो लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आधार पे माइनॉरिटी है वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। साथ साथ देखो मेजॉरिटी जो कम्युनिटी है ना वो भी एस्टेब्लिश कर सकती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो मेजॉरिटी में आते हैं। जैसे मेजॉरिटी में हमारे इंडिया में अगर रिलीजन के आधार पे निकालें तो हिंदू धर्म आता है, क्योंकि 50% से ज़्यादा हिंदू धर्म की पॉपुलेशन है। तो हिंदू कम्युनिटी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकती है, लेकिन ये उनके स्पेशल राइट जो मिलते हैं ना माइनॉरिटी को, आर्टिकल 30 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए में, ये मेजॉरिटी कम्युनिटी को नहीं मिलते, ये माइनॉरिटी के लिए दिए गए स्पेशल अधिकार संविधान में। जो स्पेशल राइट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के वो कौन कौन से हैं,
जो आर्टिकल 30 क्लाउज 1 सब क्लाउज ए है, इसके अंदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उनको फंडामेंटल राइट है ये राइट टू एजुकेशन का इस आर्टिकल के अंदर। और हर एक स्टेट जब भी मान लो उनकी ज़मीन लेगा, मान लो इस ज़मीन पे माइनॉरिटी का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, स्कूल या कॉलेज, अगर मान लो स्टेट कोई भी गवर्नमेंट इन्हें एक्वायर करना चाहती है, इस ज़मीन को, यहाँ से कोई रेलवे निकालना चाह रही है, रोड निकालना चाह रही है, तो उन्हें ड्यू कंपनसेशन देगी, मुआवजा देगी। ऐसा ना हो उन्हें इतना पैसा ना दिया जाए कि वो दूसरी जगह पे स्कूल या कॉलेज एस्टेब्लिश ही ना कर सके, बना ही ना सके, तो ऐसा नहीं होगा। उन्हें पूरी कंपनसेशन दी जाएगी ताकि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कहीं और पे बना सकें। नेक्स्ट है आर्टिकल 15 क्लाउज 5। ये देखो जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये कंसीडर नहीं की जाते रिजर्वेशन के लिए, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लाउज 5 में एजुकेशन में रिजर्वेशन दी गई है और ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे लागू नहीं होता है। और राइट टू एजुकेशन एक्ट है जो, इसके अंदर भी जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को एडमिशन देने की ज़रूरत नहीं है रिजर्वेशन के आधार पर। 25% जो रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड बेसिस पे ये दी गई है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, तो ये 25% रिजर्वेशन इन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लागू नहीं होती। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 1992 का, सेंट स्टेफन्स वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी केस। इसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें क्या है 50% सीट ही रिजर्व की जा सकती है माइनॉरिटीज़ के लिए, बाकी की 50% जो सीट है अनरिजर्व रहेंगी, सबके लिए रहेंगी। ऐसा नहीं है वीकर सेक्शन के लिए नहीं, सबके लिए रिजर्व रहेंगी। लेकिन अगर वो चाहें तो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 50% सीट किसी के लिए अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए रिजर्व करके रख सकते हैं, बाकी की 50% पे कोई भी एडमिशन ले सकता है, कोई भी भाई साहब, अमीर गरीब किसी का बच्चा भी ले सकता है। जो 2002 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, TMA पाई एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड अदर्स, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना सेपरेट एडमिशंस प्रोसेस रख सकते हैं, लेकिन वो फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और मेरिट बेस्ड पे होना चाहिए। और सेपरेट फी स्ट्रक्चर भी रख सकते हैं वो, लेकिन कैपिटेशन फ़ी चार्ज नहीं कर सकते। कैपिटेशन फ़ी का मतलब है, देखो कुछ ऐसी लिमिट रखी गई है गवर्नमेंट द्वारा कि उस लिमिट से ज़्यादा आप फीस चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि इतनी फीस नहीं रखोगे। और स्टेट मान लो, और स्टेट में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उसमें 12वीं क्लास की पर मंथ फीस या एडमिशन की फ़ीस मान लो 4000 है, 12वीं क्लास की मान लो 4000 है, होती तो बहुत ज़्यादा भाई साहब, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4000 से भी ज़्यादा आप मान लो 10,000 20,000 ऐसी फीस रखो, कोई एडमिशन ले ही ना पाए, तो ऐसी फीस नहीं रखोगे। ये कैपिटेशन फ़ी बोलते हैं उसे, कोई लिमिट से ज़्यादा फीस वगैरह रखते हैं तो यही था इस लेक्चर में।